अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आईटेल A48 मॉडल नंबर L6006 इसका गूगल अकाउंट यानी FRP अनलॉक करने का तरीका सीखेंगे 1 क्लिक पे, और वो भी UMT डोंगल के ज़रिए। तो इस वक्त देख लें, ये जो है मोबाइल में आपको ऑन करके चेक करवा दे रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है, वीडियो थोड़ा सा स्टक होकर चलेगी कैमरे की, तो मैनेज कर लीजिएगा। तो ये देख लें, इस वक्त नेक्स्ट करके इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये फ़ोन आगे मूव करेगा, और इसके बाद डोंट कॉपी बटन पर हम क्लिक करते हैं, आगे चलाते हैं तो ये आपसे गूगल अकाउंट या स्क्रीन लॉक मांग रहा है, जो कि हमें नहीं पता। तो अब इसको कैसे कवर करना है, तो इसको पहले तो रिकवरी मोड पे लेकर चलते हैं, देखते हैं इसका एंड्रॉयड कौन सा है। तो रिकवरी मोड पे जाने के लिए आप इसको स्विच ऑफ करेंगे और वॉल्यूम डाउन और पावर की होल्ड करेंगे तो फ़ोन रिकवरी मोड पे आ जाएगा। ठीक है, रिकवरी मोड पर हम इसका एंड्रॉयड वर्जन चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आईटेल के फ़ोन इस वक्त नए जितने भी आ रहे हैं, ये मोस्टली SPD बेस्ड हैं, यानी इन पे SPD प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, तो इसको फिर उस तरीके से हैंडल करना। तो मीडियाटेक में मैंने अभी तक जितने नए फ़ोन फेस किए हैं वो मोस्टली SPD वाले हैं, तो हो सकता है ये भी SPD वाला ही हो। तो ये देख लें, ये रिकवरी मोड पे फ़ोन आ चुका है, और ये आपको एंड्रॉयड नज़र आएगा। एंड्रॉयड 10 है, तीसरे लाइन पे फर्स्ट नंबर पे देखें, आपको 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो A48 इसका मॉडल नंबर है, और सॉफ्टवेयर के हिसाब से L6006। तो अब हम इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं, और स्विच ऑफ करके इसका गूगल अकाउंट कैसे हटाना है 1 क्लिक पे। आपने बस प्रोसेसर सही सेलेक्ट करना है। तो इस पर जो चिपसेट लगा होता है वो 9832A 9832E का प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, ई कोड वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो मोस्टली फ़ोन SPD में एंड्रॉयड 9 या 10 सपोर्टेड होते हैं। उस हिसाब से हमें फिर इसको सेट करना पड़ेगा। तो इस वक्त देख लें, ये मैंने एवेंजर का SPD मॉड्यूल जो है वो रन कर दिया। UMT प्रो के अंदर ही एवेंजर भी होता है, और यहाँ से आकर आपने नेक्स्ट जो है प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देख लें, नीचे आएंगे तो 9832E वाला प्रोसेसर आपने सेलेक्ट करना है, SC9832E। गौर से देख लीजिएगा। इसके बाद जॉब लिस्ट में से आपने जॉब चूज़ करना है रिमूव FRP। ठीक है, और डू जॉब बटन पर क्लिक करना है। आपके सिस्टम में SPD के USB ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल्ड होने चाहिए, और वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके फ़ोन कनेक्ट करना है। ठीक है, वॉल्यूम डाउन की आपको स्क्रीन पे भी देखें, डिवाइस भी बता रही है सेकंड लास्ट लाइन पे वॉल्यूम डाउन की। तो अब हम वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके जैसे ही डाटा केबल लगाते हैं तो ये देखें, ये फ़ोन डिटेक्ट हो जाता है। डिटेक्ट होने के बाद ये सेकंड लोडर की प्रोग्रेस बार चलेगी, और इसके बाद ये इसने आपको बता दिया कि इसका FRP अनलॉक हो चुका है। ठीक है, बस इतना सा काम था, कोई मुश्किल काम नहीं। आप लोगों के लिए मुश्किल काम बस डिवाइस लेना ही है। डिवाइस हो तो फिर आराम से काम हो जाता है। खैर, ये देख लें, फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है, आईटेल लोगो पे आ गया है, और अब स्मूथली आप इसको जनरल सेटिंग करके आगे मूव कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीकाकार था, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं। तो इसमें वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी इसकी सेटिंग आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, नेक्स्ट करते हैं, और वाईफाई के साथ मोबाइल इस वक्त कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ से मज़ीद जो है नीचे देखते हैं स्किप का ऑप्शन आता है या नहीं। ठीक है, ये देखें, डोंट कॉपी ऑप्शन आ गया, इंटरनेट कनेक्टेड। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, ये स्किप का ऑप्शन आ गया है। अब यानी बगैर गूगल अकाउंट के हमारा फ़ोन आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, आगे जनरल सेटिंग्स है, बताने की ज़रूरत तो कोई नहीं है, बाकी वीडियो देखकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट, ये जो आईटेल का A48 मॉडल है SPD CPU के साथ, इसका गूगल अकाउंट हटाने का तरीका। अगर आपके पास एवेंजर डोंगल है तो आप 1 क्लिक पे कर सकते हैं। CM2 से भी ये काम हो सकता है, और ये काम एक्वा डोंगल से भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।